तो फिल्म एक फाउंडेशन दिखाते हुए शुरू होती है। फाउंडेशन ने 4 तोफैलियों को लाने के लिए अपना खलाई जहाज भेजा है, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि खला से वापसी पर खलाई जहाज तबाह हो गया है और नहीं मालूम कि इस खलाई जहाज में मौजूद तोफैली जिंदा बच्चे हैं या नहीं। वो फौरी तौर पर वहां पुलिस भेजते हैं। वो इस जगह की तहकीकात शुरू करते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो हम देखते हैं कि इन 4 तोफैलियों में से एक किसी के जिस्म में छप जाता है। वो तोफैली इस शख्स के जिस्म को अपना मेज़बान बनाता है। वो इस शख्स को इस्तेमाल करता है। वो एक जख्मी शख्स को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन वहां एक खातून थी जो अजीब तरह से रद्द अमल जाहिर कर रही थी, क्योंकि वो तोफैली दरअसल इस खातून के अंदर था। वो खातून एम्बुलेंस तोड़ देती है और इस मुख की तरफ भागती है जहां वो फाउंडेशन थी जिसने अपना खलाई जहाज खला में भेजा था, लेकिन यहां ये मंजर किट जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी है और वो एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर था। इसकी कंपनी इससे खुश थी। इसकी एक मंगेतर भी है जो इस फाउंडेशन में काम करती है, वो फाउंडेशन जिसने अपना खलाई जहाज भेजा था। फिर हम देखते हैं कि एडी सुबह अपने दफ्तर जाता है। इसका बास इसे कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और आज जो काम मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें वो अच्छी तरह करना है। दरअसल आज तुम्हें इस फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है, यानी इसके मालिक का। तुम्हें इससे पूछना है कि इसने अपना खलाई जहाज खला में क्यों भेजा और उन तोफैलियों का क्या मंजर है। याद रखना, इसके अलावा इससे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो अमीर और एक बुरा आदमी भी है। अगर तुम उसके पसंदीदा मौजू के अलावा कोई बात करोगे तो वो तुम्हें कत्ल भी करवा सकता है। फिर एडी अपने बास से कहता है कि ठीक है, फिक्र ना करे, मैं इसका इंटरव्यू अच्छी तरह लूंगा। मैं सिर्फ इसकी इजाद और दरियाफ्त के बारे में ही पूछूंगा। फिर रात को हम देखते हैं कि एडी अपने घर पहुंचता है। इसके सामने इसकी मंगेतर का लैपटॉप था। इसे लैपटॉप पर किसी की तरफ से मील मौसूल होता है। वो मील इस फाउंडेशन की तरफ से था, जो इस फाउंडेशन के एक रुकन ने भेजा था कि ये फाउंडेशन अच्छी नहीं है और ये लोगों की जान ले रही है, ये तुम्हें भी इस्तेमाल करेगी। बरा करम इसे छोड़ दें। इस मील में उनके तजर्बात की तफसील थी। ये तोफैली कौन है और कहाँ से आए हैं, इन पर किस किस्म के तजर्बात किए जाएंगे। वो इसके लिए मासूम लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे। जब एडी को पता चलता है तो वो सोचता है कि मेरे पास एक अच्छा मौका है। सुबह मेरा इस आदमी के साथ इंटरव्यू है, तो मैं इससे सब बातें पूछूंगा। अगरचे मेरे बास ने मुझे मना किया है, लेकिन ये एक शानदार खबर होगी। फिर हम देखते हैं कि सीईओ एक बुरा आदमी था। सब इससे डरते थे। वो इस फिल्म का विलन है। अब एडी के इंटरव्यू लेने का वक्त था तो वो इसके पास आता है और फिर उनका इंटरव्यू शुरू होता है। शुरू में एडी इससे पूछता है कि मुझे बताएं कि आपने खला में क्या दरियाफ्त किया है। इस फाउंडेशन का मालिक उन सवालात का जवाब देते हुए खुश था, लेकिन फिर एडी अपने सवालात बदलना शुरू कर देता है। वो इससे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अब अपने तजर्बात के लिए इंसानों का इंतखाब करेंगे, उनकी जिंदगियों से खेलते हुए। क्या आप इस तरह अपने तजर्बात कामयाब करने जा रहे हैं? और जैसे ही इस मालिक ने यह सुना, एडी की बातें इसे अच्छी नहीं लगे। वो इसे कहता है कि फौरी तौर पर अपना इंटरव्यू बंद करो और यहां से चले जाओ। एडी को बाहर फेंक दिया गया। फिर एडी अपने बास के पास अपने दफ्तर जाता है। इसका बास इसे डांटता है कि तुमने इस मामले में टांग उड़ाई, हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था। अब उसके नतीजे और उसके बाद होने वाले वाकयात के लिए तैयार रहो। वो गुस्से में इसे बरतरफ कर देता है। दूसरी तरफ एडी की मंगेतर को भी इसकी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। इसकी मंगेतर एडी पर गुस्सा थी। वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं, तुम अक्लमंद नहीं हो, हम दोनों ने सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी नौकरी खो दी। वो इसके साथ तमाम राब्ते खत्म करके दौड़ चली जाती। दूसरी तरफ हम इस फाउंडेशन कंपनी की लैब देखते हैं। वहां वो मालिक शीशे वाले इस कारकुन के साथ था। अब वो जानवर के अलावा इस तोफैली के साथ इंसान पर वो तजर्बा कर रहे थे, लेकिन वो तोफैली इंसानी जिस्म के साथ भी नहीं मिल सका। ये इस इंसान को मार डालता है। ये देखकर शीशे वाली लड़की को बुरा लगता है। वो फौरी तौर पर वहां से एडी के पास जाती है और इसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये हो रहा है। वो इससे मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि अब मैंने ये पेशा छोड़ दिया है, अब मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। वो कारकुन कहती है कि समझने की कोशिश करें, वो मालिक एक बुरा आदमी है, वो सब की जान ले लेगा। दरअसल वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया जल्द खत्म हो जाएगी। वो खला में तजर्बात कर रहा है ताकि वो वहां रह सके। इसीलिए वो वहां से 4 तोफैली लाया था। वो तोफैली खला की मखलूक के सवा कुछ नहीं थे। वो ताकतवर थे, लेकिन जब ये 4 तोफैली यहां लाए गए तो उनमें से एक यहां से भाग गया। अब वो मालिक बाकी 3 तोफैलियों पर तजर्बात कर रहा है। वो मासूम लोगों को मार रहा है। वो एडी से कहती है कि बरा करम कुछ करें, क्योंकि अब जानते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स तक कैसे पहुंचना है। बरा करम ये खबर शाये करें ताकि इस मालिक को पकड़ा जा सके, क्योंकि मैं लोगों को मरते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। एडी कहता है ठीक है, मैं सब समझ गया, फिक्र न करो, मैं जल्द ही कुछ करूंगा। एडी खुफिया तौर पर इस लैब के अंदर जाता है जहां वो इंसानों पर तजर्बात कर रहे हैं। वो सबूत के लिए उनकी तस्वीर लेना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि वो खातून जिसे इसने अखबार खरीदा था वो भी वहां थी। एडी को बुरा लगता है। इस खातून की जान बचाने के लिए वो शीशा तोड़ना शुरू कर देता है। वो लड़की वहां से बाहर आती है, लेकिन वो इस तुफैली से जड़ी हुई थी। वो तुफैली इस लड़की का जिस्म छोड़कर एडी के जिस्म में आ जाता है। अब वो तुफैली एडी के जिस्म पर असरअंदाज हो रहा था। तमाम गार्ड्स एडी के पीछे थे। एडी वहां से भागना शुरू कर देता है।
लेकिन वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि एक आम इंसान इस तरह नहीं भाग सकता। इसका मतलब है कि तुफैली ने इस पर असर डाला है। वो एक जंगल की तरफ भागता है। वो ऊंची छलांग लगाकर एक दरख्त पर चढ़ जाता है। वो गार्ड्स से अपनी जान बचाता है। जब वो वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आता है। घर वापस आने के बाद वो पानी पीता है। वो बहुत सारा पानी पीता है। वो अपने घर की चीजें खाना शुरू कर देता है। इसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। फिर इसे कै आने लगती है। फिर इसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और उसके जिस्म में तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। यहाँ इसका चेहरा भी बदल जाता है। अपना चेहरा देखकर वो परेशान हो रहा था। जब इसे कुछ समझ नहीं आता तो वो परेशान होकर अपनी मंगेतर को फ़ोन करता है। इसकी मंगेतर कहती है कि मैंने तुमसे तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए हैं। मैं अब किसी और के साथ हूँ। अगरचे एडी इससे मिलने पर इसरार करता है। फिर वो इससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। वो रेस्टोरेंट की तमाम चीज़ें खाना शुरू कर देता है। लेकिन वो कहता है कि इसे खाने के बाद तवानाई नहीं मिल रही है। ये मुर्दा गोश्त है, मुझे खाने के लिए जिंदा चीज़ दो। फिर वो एक्वेरियम देखता है। वो वहां बैठे हुए इससे केकड़े खाना शुरू कर देता है। दरअसल एडी के जिस्म में वीनम था, यानी उन 4 तुफैलियों में सबसे मजबूत तुफैली। इसीलिए इसने इंसानी जिस्म को अपना मेज़बान बनाया था। लेकिन एडी की मंगेतर और उसके दोस्त को ये समझ नहीं आया, तो वो इसका स्कैन करवाने के लिए इसे अस्पताल ले जाते हैं। इसके बाद एडी को इसके घर भेज दिया गया। जब रिपोर्ट्स आएंगी तो हम आपको बताएंगे। अब हम फाउंडेशन का मंजर देखते हैं। इस फाउंडेशन के मालिक को पता चलता है कि शीशे वाले कारकुन ने एडी को वहां बुलाया था। इसने इसे इस जगह का रसाई दी थी। वो मालिक इस लड़की पर गुस्सा हो जाता है। वो इस पर एक तुफैली भी फेंक देता है। फिर हम एडी को उसके घर पर देखते हैं। अब वो जारहाना था। इसका पड़ोसी तेज मौसीकी सुन रहा था। वो इसे मना करता है लेकिन वो एडी को नज़रअंदाज कर देता है। तो एडी के जिस्म में मौजूद तुफैली यानी वीनम गुस्से में आ जाता है। वो इसे मना करता है। इसी दौरान कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं। वो इस फाउंडेशन के मालिक ने भेजे थे। यहाँ हम देखते हैं कि वीनम उसके जिस्म में वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो रहा है और उन गार्ड्स से लड़ना शुरू कर देता है। ये एडी की हिफाजत कर रहा था। अब एडी ज़्यादा ताकतवर था। फिर भी वो गार्ड्स इसे नहीं छोड़ते। एडी वहां से अपनी मोटरसाइकिल पर निकल जाता है। इसकी तेज़ रफ्तार और सब कुछ वो मालिक भी देख रहा था। वो अपने लोगों से कहना शुरू कर देता है कि देखो वो तुफैली जिसे मैंने दरियाफ्त किया है अब खुशहाल है। फाउंडेशन का मालिक इसके पीछे मजीद गार्ड्स भेजता है और जब एडी उनसे बचते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर छलांग लगाता है तो वो गिर जाता है। इसकी हड्डियां टूट गई थीं। लेकिन अब वीनम का जिस्म उसके जिस्म से बाहर आता है। ये एक गिलाफ बनाता है, सिया रंग का गिलाफ। फिर एडी के जिस्म को बचाता है। इसके बाद एडी यानी वो वीनम उन गार्ड्स को खाना शुरू कर देता है। वो पानी से गुजरते हुए एक जगह पर आता है। फिर एडी इस वीनम से पूछता है कि तुम मेरे जिस्म में क्यों आए हो। और हैरत की बात यह है कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर वीनम इसे बताता है कि मेरा घर खला है और मुझे खला से यहाँ लाया गया है। फिर मुझे तुम्हारा जिस्म मिला और मुझे लगा कि तुम एक अच्छे मेज़बान हो। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे मेरे घर यानी खला में भेज दो। एडी के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो इसने इस फाउंडेशन में तस्वीर खींची थी। वो इंसानों पर जुल्म कर रहे थे। वो ये बताने के लिए अपनी कंपनी जाता है लेकिन इसके साथी ने इसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर वीनम एडी से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। फिर वो ऊपर जाते हैं। खिड़की तोड़कर वो अपने बास के दफ्तर में आ जाता है। वहां वो सबूत के साथ एक नोट रखता है। लेकिन फिर इस मालिक के गार्ड्स वहां पहुंचकर इस पर हमला कर देते हैं। वो इस पर गोली चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वीनम दोबारा एडी के जिस्म से बाहर आकर उसकी हिफाजत करता है। वो वीनम तमाम गार्ड्स को शिकस्त देने के बाद उनमें से एक को खाने ही वाला था। लेकिन फिर उसकी मंगेतर वहां पहुंच जाती है जिसने इससे ब्रेकअप किया था। एडी दोबारा इंसानों के रूप में वापस आ जाता है। वो इससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की इससे कहती है कि तुम जानते हो कि तुम जेर इलाज हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इससे पहले कि कुछ हो जाए फौरी तौर पर मेरे साथ चलो। वो अस्पताल आते हैं। इसकी साबिका मंगेतर का दोस्त दोबारा इसका स्कैन करता है। बिलाखिर वो यहाँ कामयाब हो जाते हैं एडी के जिस्म से इस वीनम को निकालने में। एडी को हल्का महसूस हो रहा था और वो खुश था। वो इस वीनम से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरे जिस्म में आओ। लेकिन इसके साथ ही इस फाउंडेशन के मालिक के लोग इसे दोबारा अगवा कर लेते हैं। फिर इसे इस मालिक के सामने पेश किया जाता है। हमें पता चलता है कि इस फाउंडेशन के मालिक के जिस्म में वो तुफैल जो एक लड़की ने इसके जिस्म में मुंतकिल किया था। वो एडी से कह रहा था कि मुझे वो तुफैली दो जो तुम्हारे जिस्म में है। एडी कहता है कि ये कुछ देर पहले मेरा जिस्म छोड़कर चला गया है। वो मेरे पास नहीं है, जाकर इसे तलाश करो। वो मालिक कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी तुफैली में तब्दील हो सकता हूँ। इसके साथ ही वो एक इफरीत नुमा तुफैली में तब्दील हो जाता है। वो इस फिल्म का एक और अहम तुफैली था। फिर एडी कहता है कि बरा करम मुझे इससे मत डरा। तुम इस पर फख्र करते हो, तुम भी कुछ वक्त में इससे तंग आ जाओगे। ये तुम पर काबू पालेगा। फिर वो मालिक कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी इसे जवाब नहीं देता तो वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे धक्का देकर बाहर फेंक दो और इसे मार डालो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वीनम दोबारा एडी की मंगेतर के जिस्म में वहां पहुंच जाता है। वीनम एडी की जान उन गार्ड से बचाता है। फिर वो दोबारा एडी के जिस्म में आ जाता है। यहाँ एडी और उसकी मंगेतर दोबारा दोस्त बन जाते हैं। वो वीनम एडी से कहता है कि इस मालिक ने तमाम तजर्बात किए थे, अब वो खला में आना चाहता था क्योंकि इसका मंसूबा खला से मजीद तुफैली लाना है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तमाम तुफैली यहाँ आ जाएंगे तो वो तुम्हें तबाह कर देंगे, वो लोगों को खा जाएंगे।
अब वो मालिक अपनी फाउंडेशन में एक और खलाई जहाज लॉन्च करने की बात शुरू कर देता है। तमाम कारकुन इसे समझाना शुरू कर देते हैं कि इस वक्त वहां जाना खतरनाक होगा, क्योंकि तमाम तुफैली तुम्हारे खिलाफ हैं और लोग भी तुम्हारी हिमायत नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर वो वहां तमाम कारकुनों को मार डालता है। वो खुद इस खलाई जहाज को लॉन्च करता है। इसी दौरान वीनम भी वहां पहुंच जाता है। वो बहुत लड़ते हैं, क्योंकि वीनम नहीं चाहता कि वो मालिक इसकी दुनिया पर कब्जा करे और उसके साथी तुफैलियों को यहाँ लाए। यहाँ हम देखते हैं कि वो मालिक मजबूत हो जाता है। वो वीनम यानी एडी को मार डालता है और खलाई जहाज के अंदर चला जाता है। लेकिन वीनम कैसे मर सकता है? ये दोबारा एडी के जिस्म में आकर इस खलाई जहाज की तरफ छलांग लगाता है। जिस चीज से इस मालिक ने एडी पर हमला किया था, वीनम इस हथियार से खलाई जहाज को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से इसका ईंधन गिर जाता है। फिर वो खलाई जहाज फट जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मालिक मर गया था। वीनम ने भी एडी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी साबिका मंगेतर बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन फिर उसकी मंगेतर एडी के जिस्म से वीनम की आवाज़ सुनती है। वो कहती है कि एडी, वीनम अभी जिंदा है। एडी कहता है नहीं, वो किसी और की आवाज़ थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वीनम अभी जिंदा था। इसके बाद एडी वहां से उठता है और फिर खुफिया तौर पर वीनम से बात करता है। वो कहता है कि देखो, तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन किसी को ये ना बताना कि तुम यहाँ रह रहे हो। कुछ उसूल हैं जिन पर तुम्हें अमल करना होगा, जैसे तुम इंसानों को नहीं खाओगे। तुम बुरे इंसानों को खाओगे, लेकिन हर रोज नहीं। मुझसे वादा करो। फिर वीनम एडी से पूछता है कि बुरे लोग कौन हैं, मुझे बताओ। फिर एडी कहता है वो लोग जो दूसरों को तकलीफ देते हैं और दूसरों के साथ बुरा किया है। फिर वो वहां से एक स्टोर में जाते हैं और वो देखते हैं कि एक आदमी इस स्टोर को लौटने आता है। ये देखकर वीनम मुतहर्रिक हो जाता है और वो इस डाकू को खा जाता है, जैसा कि एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ मामूल पर आ जाता है। एडी दोबारा अपनी पुरानी नौकरी पर था, यानी वो न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था और अब वो एक मशहूर सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।